इंट्रोडक्शन। इसमें मेरे लिए क्या है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अनलॉक करें। क्या आपको कभी कभी लगता है कि आपके इंटेलिजेंस के साथ और भी बहुत कुछ किया जा सकता है? आपको वर्ल्ड वाइड वेब अट्रैक्ट करता है या कुछ और, या आपके ब्रेन पर एक फॉग की तरह छाया हुआ होता है जो कुछ टाइम के लिए डोमिनेट करता है? पॉसिबिलिटी है आप अकेले नहीं हैं। ब्रेन ओनर्स के लिए मार्केट में अट्रैक्टिव गाइड बुक्स भरे पड़े हैं। तो आपको ये ऑडियो क्यों सुनना चाहिए? सबसे पहले, वो ऑनेस्ट हैं। वो प्रॉमिस नहीं करते कि आप कुछ वीक्स के कोर्स बाद अगले आइंस्टाइन बन जाएंगे। सेकंड, दूसरे प्रोग्राम्स के उलट, इस ऑडियो के लिए आपको अपनी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने पूरी लाइफ को नए ब्रेन एक्सरसाइजेस के आसपास सेंट्रलाइज करना है। थोड़ी सी लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ ज़्यादा बेरीज खाकर आप अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं। इस ऑडियो में मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगी जो आपको हेल्दी ब्रेन बनाने में हेल्प करती है। थर्ड, आपको मिलने वाली सभी एडवाइस सॉलिड साइंस पर डिपेंड है। और फाइनली, इसे सुनकर आपको अच्छा लगता है। इस ऑडियो बुक को सुनकर आपको पता चलेगा हम चिंपांजी से अलग क्यों हैं, क्यों बैक स्लैप एक बास्केटबॉल टीम के परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं, और कैसे जॉगिंग करके ब्रेन को रिपेयर करने में हेल्प कर सकता है। ह्यूमंस और एप्स के ब्रेन के बीच स्मॉल डिफरेंस होता है, लेकिन ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। पिछले सालों में हमने ह्यूमन ब्रेन के 90% के बारे में नॉलेज गेन की है, लेकिन हम अभी भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हमें पता है कि हमारा ब्रेन हमारे सबसे करीबी रिलेटिव्स मैमेलियन चिंपांजी के ब्रेन से ज़्यादा अलग नहीं है। हमारे ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन सब का अपना अलग अलग काम है। इनमें से 2 पार्ट्स एप्स के ब्रेन से मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट को रेप्टिलियन ब्रेन कहा जाता है। यह सेक्शन उन बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे सांस लेना और पसीना आना। सेकेंड पार्ट को मैमेलियन ब्रेन कहा जाता है, जो लगातार हमारे एटमॉस्फेयर को स्कैन करता है और डेंजर या रिवॉर्ड के बारे में बताता है। इतना ही नहीं, ये ब्रेन का इमोशनल हब है जो फीलिंग्स और मेमोरीज के साथ डील करता है। हालांकि हम इन पार्ट्स को एप्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन थर्ड पार्ट हमें उनसे अलग करता है। इसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या ह्यूमन ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये ब्रेन के अन्य पार्ट्स से पैदा हुए एनालाइज और फीलिंग्स को कंट्रोल करने का काम करता है। एक किंडरगार्टन के रूप में मैमेलियन ब्रेन को इमेजिन करें। वो अपनी मर्जी से चली जा रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। ह्यूमन ब्रेन भी किंडरगार्टन टीचर की तरह ही है, हलचल भी मचाता है, कंट्रोल भी करता है और ऑर्डर भी देता है। हमें अपने मैमेलियन और ह्यूमन ब्रेन्स को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से ज्वाइन करने की जरूरत है, नहीं तो हम लगातार इम्पल्सिव होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉस आपके लिए रूड है और सडनली आपका मन होता है कि आप उसके फेस पर थप्पड़ मार दें। आपका उसके फेस पर थप्पड़ मारने के लिए सडनली फील होना नी जर्क इमोशनल रिएक्शन कहलाता है दोस्तों। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करते हैं तो आपको फील होगा कि अपने बॉस को थप्पड़ मारना कितना गलत हो सकता है। इससे न सिर्फ आपके करियर को हार्म पहुंचेगा, बल्कि इसकी वजह से आप पर कोर्ट केस भी हो सकता है। इसलिए आप खुद को काम करें। जब आप खुद को काम करने की कोशिश करते हैं तब आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अपना काम करता है और आपको इम्पल्सिव बिहेवियर से रोकता है। केमिकल्स हमारी फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और हम अपने केमिकल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। कभी कभी यहाँ तक कि सबसे बेसिक एक्टिविटीज़ जैसे कि नहाना, कुत्ते को घुमाना भी हार्ड वर्क जैसा लगता है। इसके लिए हमारा ब्रेन केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे ब्रेन केमिकल्स हमारे मूड को कंट्रोल करता है और अच्छी तरह से काम करने के लिए ऑर्डर देता है। हमारे ब्रेन को इन केमिकल्स की सही क्वांटिटी की जरूरत है। इंपॉर्टेंट केमिकल्स कॉकटेल डेली बेसिस पर बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कोई बैड न्यूज़ सुनते हैं या रात को बुरी नींद लेते हैं, तब भी ये केमिकल्स चेंज होते हैं। दुनिया के डेंजर को रिकॉग्नाइज कर उस पर रिएक्ट करने के लिए भी हमें ब्रेन केमिकल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें डेंजर फील होता है तो हमारा ब्रेन केमिकल्स एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। इतना ही नहीं, ये दोनों ह्यूमन इवोल्यूशन के समय माइंड फोकस कर सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब ये केमिकल्स आपको स्ट्रेस के एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो हार्मफुल हो सकते हैं और यहाँ तक कि डायबिटीज, कैंसर या इम्यून सिस्टम की भी कमी हो सकती है। फिर हमारे पास 3 केमिकल्स हैं जो हमारी लाइफ को एक रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं। डोपामाइन, जो हैप्पीनेस को इंस्पायर करता है। नोरेपाइनफ्राइन, डिजायर जनरेट करता है। और ऑक्सीटोकिन, जो हमें दूसरों के साथ बॉन्ड बनाने और ट्रस्ट करने में हेल्प करता है। लकीली हम केमिकल्स की इस स्ट्रक्चर पर कुछ इफेक्ट डालते हैं और इसीलिए हमारी फीलिंग्स पर भी इफेक्ट पड़ता है।
जनरली हम किसी भी सिचुएशंस में दो तरह रिएक्ट करते हैं, या तो हम सिचुएशन को फेस करते हैं या उन्हें अवॉइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अपने वर्क को ही ले लें। क्या ऑफिस आप इसलिए जाते हैं क्योंकि आप एंजॉय करते हैं, या आप घर पर नहीं रुकना चाहते? खैर, गुड न्यूज़ यह है कि ऐसा करके आप अपना अटेंशन पॉजिटिविटी की तरफ कर रहे हैं। अपने ब्रेन को थोड़ा सा घुमाइए, चीज़ों के पॉजिटिव साइड को देखने से आपके माइंड को स्ट्रेस कम करने वाले हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपको खुश करते हैं। साथ ही वो हार्मोन्स भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको आपके एम तक पहुंचाते हैं। अगर आप किसी से कहते हैं कि वेट लॉस करने के लिए वो डाइट शुरू करे, लेकिन अगर उसका मन चॉकलेट खाने का कर दिया तो उसे डाइट गलत लगने लगेगा और तब उसके डाइट के सक्सेसफुल होने के चांस कम हो जाएंगे। वहीं अगर वो डाइट को हेल्दी और ब्यूटीफुल बॉडी से कनेक्ट करता है तो वो उन चीज़ों से दूर रहेगा जो उसके लिए हार्मफुल होंगी। लेसन 1, कंट्रोल में रहने से इंसान की खुशी बढ़ जाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं जिनके सक्सेसफुल होने की कोई गारंटी नहीं होती, जैसे वेडिंग्स या किसी दूसरे देश जाना। परफेक्शनिज्म भी किसी चीज़ के सक्सेस होने की गारंटी नहीं दे सकता। इनफैक्ट ये सोचते रहना और चाहना कि सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर देता है और आपको इनसिक्योर कर सकता है। ये सारी चीज़ें खुद पर कंट्रोल न होने की वजह से होती हैं। फॉर्चुनेटली कई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम खुद पर कंट्रोल करके कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। सबसे पहले आप अपने एटीट्यूड्स को चेंज करना शुरू करें। साइंटिस्ट का कहना है कि लोग या तो मेंटली फोकस होकर या अपने लक के भरोसे चीज़ों को बदलने में कैपेबल होते हैं, या तो वो एक्सट्रीमली फोकस्ड होते हैं और अपने आप को हेल्पलेस मानकर उनके साथ जो कुछ हुआ उनके लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आप खुद को मेंटली फोकस करिए। हमेशा यही सोचें कि हम कैसे चीज़ों को मॉडिफाई करके अपने गोल्स पा सकते हैं। मान लें कि आपकी कंपनी एक ऐसी जॉब एडवर्टाइजमेंट निकालती है जिसमें एमबीए करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके पास ये नहीं है और आप उस जॉब को करना चाहते हैं। कंपनी को क्रिटिसाइज करने के बजाय आप एचआर मैनेजर से बात करके कोई और आइडिया निकालने की कोशिश कर सकते हैं। एक और तरीका है खुद पर कंट्रोल रखने का, खासकर तब जब आपको इस बात का डर है कि अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। तब आप खुद को हर बैड सिचुएशन के लिए तैयार कर सकते हैं। मानो कि आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है और आपको डर लग रहा है कि कोई गलती ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फाइल ही नहीं खुले और आप अपने स्पीच के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट को भूल जाएं, तो आपने मन में इस बात को बार बार रिपीट करें कि आप हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। यह आपकी हेल्प करेगा और आप हर बैड सिचुएशन से फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे और ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। कंट्रोल में होना भी आपको सच में अच्छा लग सकता है। जब आपको खुद पर ट्रस्ट होता है कि आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं तो आपका माइंड स्ट्रेस हार्मोन्स की जगह रिवॉर्ड में मिली डोपामाइन हार्मोन्स को रिलीज करता है जो आपका मूड सही करता है। लेसन 2, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपको विल पावर, फोकस और रीजनेबल गोल्स की ज़रूरत होती है। याद करें कि लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि आप जो चाहते थे वो आपको सच में मिल गया। पॉसिबल है कि उसमें आपका थोड़ा विल पावर शामिल हुआ हो। विल पावर सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है और यह प्रूव भी हो चुका है कि मजबूत विल पावर वाले लोग अधिक सक्सेस होते हैं। 1970 के दशक में मनोवैज्ञानिक वॉल्टर मिशे के किए गए एक स्टडी ने इस बात को सही पाया। वॉल्टर मिशे कुछ बच्चों को एक कमरे में अकेला छोड़ दिया और उनसे कहा कि आपके सामने रखा मार्शमेलो न खाएं। कुछ बच्चों ने मार्शमेलो खाया, कुछ नहीं खाया। जिन बच्चों ने मार्शमेलो का मजाक बनाया और नहीं खाया वो कम विल पावर वाले बच्चों की कंपैरिजन में अधिक सक्सेस और हेल्दी हुए। सक्सेसफुल पीपल अपने एम पर फोकस रखते हैं और डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करते हैं। कॉमन मिसकंसेप्शन है कि हमारा माइंड मल्टीटास्किंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह केवल एक समय में एक ही काम पर अपना फोकस कर सकता है। इसीलिए जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से करेक्ट रिजल्ट नहीं मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही टाइम भी वेस्ट होता है। 1 घंटे के वेल फोकस काम 4 घंटे का बिना फोकस काम के बराबर ही होता है। एक बार आपके पास विल पावर और फोकस आ जाए तो यही सही समय होता है ये सीखने का कि आप अपना गोल कैसे सेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जब लोग ऑब्जर्व करते हैं तो आप बेटर परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से आप अपने गोल्स के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। सेकंड, लॉन्ग टाइम के लिए कोई गोल सेट न करें। जल्दी मिलने वाली जीत कहीं अधिक मोटिवेशनल होती है, इसलिए अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें। यदि आप 6 महीने में 60 पाउंड वेट लॉस करना चाहते हैं तो 4 वीक में 10 पाउंड वेट लॉस करने का स्मॉल गोल सेट करें। जब आप इस स्मॉल गोल को अचीव करते हैं तब आपका माइंड आपको रिवॉर्ड में डोपामाइन देता है जो आपको बड़े गोल तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करता है।